हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम स्क्वायरिंग पर भी बात करेंगे। तो देखो, आज अब हम लेके आए क्वेश्चन आपके लिए। फाइंड वाई स्क्वायर इन ईच केस। वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। आप नॉर्मल तरीके से जैसे स्क्वायर फाइंड करते हो वैसे ही आपको फाइंड करना है, लेकिन कुछ चीजों का आपका ध्यान रखना है। जैसे ये कह रहा है y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 से 5 है, और क्लोज ब्रैकेट, और जो है इसके लिए वाई स्क्वायर कैसे पता करेंगे। कुछ नहीं है, डायरेक्ट जैसे 2 का हो गया 4 और 5 का हो गया 25। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा। अब -7 और -3 ये नेगेटिव क्वांटिटी है। ये क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी है। इसके लिए कैसे पता करेंगे? तो देखो, इसके लिए पता करने के लिए अ, एक बात सोचो। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 3 का हो गया 9। 49 से 9 तो जाएगा नहीं, 9 से 49 जरूर जाएगा। तो 9 का लेना है, इसका तो लेना है 3 का तो क्लोज ब्रैकेट, तो ये तो हो गया क्लोज ब्रैकेट। और 3 का हो गया 9, 7 का 49, 49 के साथ कौन सा ब्रैकेट है? ओपन ब्रैकेट, तो ये ओपन ब्रैकेट आ गया। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब मिक्स वाला है। मिक्स में कैसे? एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। स्क्वायर करोगे 3 का होता है 9, 4 का होता है 16। आपको ऐसा लगेगा कि 9 और 16, अब तो 9 से 16 तो हो भी सकता है, ओपन की जगह ओपन आ गया, क्लोज की जगह क्लोज आ गया। लेकिन अब जरा एक चीज इसको ध्यान से सोचो, एक बार ऑब्जर्व करो। देखो, -3 से 4 के बीच में, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 4 है, -3 से 4 के बीच में मान लो 1 है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। लेकिन 9 और 16 के बीच में क्या ऐसा कोई नंबर है क्या जो 1 हो? 1 तो नहीं है। इसके बीच में तो कौन कौन से नंबर होंगे? कई लाखों करोड़ों नंबर होंगे इसके बीच में तो। अच्छा, अब ये बात जो मैंने अभी अभी यहाँ कही है, यहाँ चेक करो एक बार। भाई, 2 का 4, 5 का 25 लिख दिया। 2 और 5 के बीच में कौन आता है? मान लीजिए 3। तो 3 का स्क्वायर 9, जरूर 4 और 25 के बीच में 9, 9 तो होता ही है। 4 का 16, 4 और 25 के बीच में डेफिनेटली 16 होता है। ठीक है, -7 और -3 के बीच में मान लीजिए -4 है। -4 का स्क्वायर होता है कितना? 16। तो है ही ना यहाँ पर तो 16। तो वो नंबर इसके बीच में कहीं पे बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, तो आप ये 9 और 16 लिख दिए। अब इसमें भी एक, अगर कोई बच्चा इस तरीके से लिख दे तो वो चीज रॉन्ग हो जाएगी। वो चीज क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। तो सही क्या तरीका है फिर? तो सही तरीके के लिए देखो, सही तरीके के लिए अगर जिन टर्म्स के बीच में जीरो लाया करता है ना, जीरो लाइज बिटवीन इंटरवल, जीरो लाइज बिटवीन इंटरवल, जिन इंटरवल्स के बीच में जीरो लाया करता है उनको फाइंड करने का क्या तरीका है? हमेशा और हमेशा याद रखना, इसका सही तरीका क्या है? उनकी शुरुआत एक तो जीरो से होगी, जो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो ये क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, जीरो। अच्छा, अब देखो, 3 का स्क्वायर होता है, -3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। जिसका स्क्वायर यहाँ पर बड़ा होगा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा, मतलब उसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, 4 का स्क्वायर 16 जो कि बड़ा है 3 के स्क्वायर 9 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 विद ओपन ब्रैकेट। ठीक है, विद ओपन ब्रैकेट। पक्का? या सोचो एक बार। देखो, 4 के साथ क्या, कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है? 4, वो क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज सोचने वाली है, वो ये है कि साहब आपने यहाँ पर -3 को तो काउंट ही नहीं किया। नहीं किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, चलो मान लिया। तो फिर साहब, -3 का स्क्वायर तो 9 होता है, वो तो 0 और 16 के बीच में लाया करता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल? भाई, आप जब इसे काउंट ही नहीं कर रहे, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है? हम इसे काउंट नहीं कर रहे, तो फिर इसका स्क्वायर क्यों बीच में आ रहा है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, -3 का स्क्वायर जरूर हम इसे जो है काउंट नहीं कर रहे हैं। और जो यहाँ पर ये जो 9 आएगा 0 और 16 के बीच में, वो -3 का स्क्वायर नहीं है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो 3 का स्क्वायर है, क्योंकि -3 से 4 के बीच में 3 कहीं पर लाया करता है। तो उस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है, वो जरूर इस 0 और 16 के बीच में होगा। ठीक है, अच्छा। उसके बाद में देखो, ये y बिलोंग्स टू -3 ओपन से 2 क्लोज। तो इसमें क्या करें? इसमें भी वही कि -3 का स्क्वायर 9 और 2 का 4। तो 9 से 4 तो जा नहीं सकता,
ठीक है। अच्छा, और 9 से 4 अगर मान लो आप इसको 4 से 9 भी लिख देते हो, 4 से 9 भी लिख देते हो, तो भाई माइनस 4 से 9 में -3 से 2 के बीच में तो 1 भी है, और 4 से 9 के बीच में 1 तो कहीं पे आया ही नहीं, इसलिए ऐसे नहीं होगा। तो इसी की तरह ये इसमें भी होगा कि शुरुआत होगी क्लोज ब्रैकेट 0 से कॉमा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो जिसका स्क्वायर बड़ा होगा, 3 का -3 का 9, 2 का 4, तो -3 का स्क्वायर बड़ा है 2 का स्क्वायर 4 से, दैट इज 9, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 9 विद इसके वाले ब्रैकेट के साथ। जैसे इसमें 16 के साथ, ये 4 के साथ जो है ये वाला ब्रैकेट था, क्लोज ब्रैकेट था, तो यहाँ पर ये 16 के साथ ये वाला जो क्लोज ब्रैकेट आया है, ये वाला है ना। ठीक इसी प्रकार से इसमें -3 के साथ क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पर 9 के साथ क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखो एक चीज 5th नंबर का, ये क्या है, -5 से 0, तो इसमें कोई इशू नहीं है। -5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 0 का 0, आप 25 से 0 तो जा नहीं सकते, 0 से 25 ही जाना पड़ेगा, 0 के साथ क्या है, ओपन ब्रैकेट, तो ये हो गया ओपन ब्रैकेट 0, और 25 के साथ क्या है, क्लोज ब्रैकेट, तो ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, उसके साथ ही हमारे पास अब देखो और क्या है, -7 और -3। अब -7 और -3 को अगर आप करते हो, -3 और -7 को का अगर आप स्क्वायर करने की कोशिश करते हो, तो उसमें देखो क्या होगा। देखो -7 का स्क्वायर करोगे 49 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 49 से 9 जा नहीं सकते, तो 9 से 49 जाएंगे, तो ये हो गया क्लोज ब्रैकेट 9 से 49, और ये आ गया क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से ये किया जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे हमारे कुछ और एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस पर। तो उसमें क्या करना है, देखो ध्यान से, कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है। देखो सबसे पहले आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की आपको रेंज पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको वो जो टेबल बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, उसको आप स्टडी करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है ना एक्स, उसकी जो रेंज होती है वो होती है ओपन क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट 1, 0 से ओपन ब्रैकेट 1, ये हो गया। ठीक है। सबसे पहले थ्राइस ऑफ समथिंग, तो थ्राइस ऑफ ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बिलोंग्स टू, तो इसके लिए क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 3 एकम 3, ओपन ब्रैकेट। अब ये थ्राइस ऑफ एफ ऑफ एक्स -4, तो बिलोंग्स टू, देखो 4 घटाना है, 0 में से 4 घटाओगे तो वो -4 आ जाएगा, और 3 में से 4 घटाओगे तो -1 हो जाएगा, राइट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसी के साथ अब ये देखो जरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, तो इसको इसके साथ क्या करें, देखो 1 मिनट दो जस्ट, लो, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के इस तरीके से पता करेंगे। देखो सबसे पहले हमें मोड एक्स के की रेंज पता होनी चाहिए, मोड एक्स की रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट 0 से इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट, तो 5 मोड एक्स, तो 5 मोड एक्स, तो उसके लिए क्या करें, बिलोंग्स टू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, दैट इज 0, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनिटी से, दैट इज इन्फिनिटी। 5 मोड एक्स, अब प्लस 9 कर दो, तो 9 जोड़ दो, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, और इन्फिनिटी में 9 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी आएगा विद ओपन ब्रैकेट। अब 8 का डिवाइड देना है, तो इसमें ये 8 का डिवाइड दे दिया, तो इसमें भी 8 का डिवाइड दे देंगे, और इन्फिनिटी में 8 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी में 8 का डिवाइड देंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो ये हो जाएगा 5 मोड एक्स प्लस 9 अपॉन में 8 बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 9/8 कॉमा इन्फिनिटी में 8 का डिवाइड देंगे तो इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट, तो ये हमारी इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड नंबर का क्या है हमारा, थर्ड है ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ पी एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ, तो इसके लिए क्या करें, देखो ध्यान से क्या है ये, तो वही चीज कि इसमें सबसे पहले एफ पी एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या होती है साहब, क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट 1 होती है, 1,
ये हो गया। अब ये एफ पी एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ पता करो पहले तो इसमें से हाफ घटा देंगे तो क्या हो गया, बिलोंग्स टू, जीरो में से हाफ गया तो माइनस हाफ, और वन में से हाफ गया तो हाफ, और ये विद ओपन ब्रैकेट। अब स्क्वायर करना है हमें, ये रहा देखो, ये स्क्वायर कह रहा है, तो ये माइनस हाफ का स्क्वायर बिलोंग्स टू, तो देखो माइनस हाफ का अगर आप स्क्वायर करोगे, माइनस हाफ का स्क्वायर, तो देखो माइनस हाफ का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वैसे तो 1/4 होना चाहिए और इसका भी 1/4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका जब आप यहाँ स्क्वायर करोगे तो 1/4 से 1/4 तो जाएगा नहीं। अब इसमें क्या करें, क्यों, अच्छा वैसे भी आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में माइनस हाफ से पॉजिटिव हाफ के बीच में है ना, जो जीरो लाई करता है, तो जीरो लाई करता है तो उनकी शुरुआत ही जीरो से होती है। अच्छा जीरो, अब प्रॉब्लम ये है कि इनमें से जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर भी 1/4 और माइनस 1/2 का स्क्वायर भी 1/4, तो कौन सा वाला 1/4 लिखें, चलो 1/4 लिख तो देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ओपन ब्रैकेट लगाएं या क्लोज ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि भाई हवा में नहीं चल सकता, हम मन से नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। तो देखो इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये वाला ओपन ब्रैकेट कहता है कि जो है इसे काउंट नहीं किया गया है, और ये माइनस हाफ वाला ओपन ब्रैकेट कहता है इसे काउंट किया गया है। हमें यहाँ पर वो लेके आना है जिसे काउंट किया जाए, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा एफ पी एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4, तो 3/4 जोड़ेंगे, जीरो में 3/4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4, और 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 विद क्लोज ब्रैकेट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो ये इसके साथ क्या करना है, ये होमवर्क दिख गया होगा आपको, है ना। तो अब हम बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, वो क्या, ये भाई log x विद बेस e की जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अब किसी क्वांटिटी का यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो 11 log x विद बेस e बिलोंग्स टू, 11 का मल्टीप्लाई माइनस इन्फिनिटी से करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, और इन्फिनिटी से करेंगे तो भी इन्फिनिटी ही आएगा। अच्छा, -5, तो 11 log x विद बेस e -5, 5 घटा दो, तो 5 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी -5, तो माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी आ गया, और इन्फिनिटी में से 5 घटा दिया तो इन्फिनिटी ही रहेगा वो तो कॉमा इन्फिनिटी विद ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज के ये क्वेश्चन हुए हैं, देखो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वलिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3/x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x इक्वल टू 5 वेयर this bracket denote the greatest integer function belongs to the interval a with open bracket b upon c with close bracket where abc belongs to n and b by c is in its lowest form, find the value a plus b plus c plus abc, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाकी के जो आपका टॉपिक है उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है।